हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ एडसेंस अकाउंट के अंदर अपना बैंक अकाउंट लिंक करने वाले हैं। मतलब कि अपने जो बैंक अकाउंट है उसको हम एडसेंस से जोड़ने वाले हैं। तो छोटी सी वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। और जो स्विफ्ट कोड का फंडा है, जिसमें काफ़ी लोग गलती करते हैं या जो है कन्फ्यूजन होती है, मैं उसको बहुत ही आसान भाषा में और आसान तरीके से आपको क्लियर कर दूँगा। स्विफ्ट कोड कैसे मिलता है, कितनी आसानी से मिलता है और कैसे लिया जाता है, किस वेबसाइट से लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। ये मेरा एडसेंस अकाउंट आप देख रहे हैं यहाँ खुला हुआ है। यहाँ नीचे पेमेंट का ऑप्शन आता है। जब आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है हाउ यू गेट पेड। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको एक बटन मिलती है ऐड पेमेंट मेथड। तो जब आप ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करते हैं तो वहीं पे आपको सारा प्रोसेस, ये कह सकते हैं कि एक फॉर्म मिल जाता है। आपको एक फॉर्म मिल जाता है जो आपको भरना होता है। बस आप उस फॉर्म को भरेंगे और आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। ये देखिए, ये बस 5-6 डिटेल होती है यहाँ पे, इसको आपको फिल करना होता है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं बेनिफिशियरी आईडी है, जो कि ऑप्शनल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऑप्शनल है ये, इसे आप चाहें भरें या ना भरें। दूसरा आता है नेम ऑन बैंक अकाउंट। नेम ऑन बैंक अकाउंट मतलब कि आपका जो नाम है, मतलब कि जिसके नाम से एडसेंस बना हुआ है। जाहिर सी बात है, एडसेंस वेरिफिकेशन आपने करवाया होगा, तो जिसके नाम से एडसेंस वेरिफिकेशन हुआ है उसी का अकाउंट आपको यहाँ लिंक करना है। हालांकि आप दूसरा अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता है। अगर आपको परमानेंट काम करना है तो आप उसी का अकाउंट ऐड करें जिसके नाम से एडसेंस बना हुआ है। तो वहाँ पे क्या करना है, नाम उसका डालना है, मतलब कि जिनका अकाउंट आप ऐड कर रहे हो। पासबुक में जिसका नाम है वो नाम यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आता है बैंक का नाम। बैंक का नाम मतलब कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है। तो इस तरह से यहाँ बैंक का नाम डालना है। FSC कोड डालना है, जो कि हर बैंक का होता है, हर ब्रांच का होता है। और बात आती है यहाँ स्विफ्ट कोड की। तो यहाँ पे जो है लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, कैसे मिलता है। तो ये मैं थोड़ा सा समझाने वाला हूँ आपको कि आपको इसको लेना कैसे है और घर बैठे कैसे लेना है, मतलब ऑनलाइन कैसे पता करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है, फिर से दोबारा अपना अकाउंट नंबर डालना है और उसके बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जाना है गूगल पे और गूगल पे टाइप करना है ये IFSC स्विफ्ट कोड। इसे जब आप सर्च करेंगे और यहाँ देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो ये आता है, इसको आपको ओपन करना है। आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा यहाँ, बेसिकली ये जो हमने लिखा है यही वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखेंगे ifscswiftcodes.com। तो इस वेबसाइट को आपको खोलना है। इसको जब आप खोलेंगे तो कुछ इस तरह का सरफेस मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, लोग इस वेबसाइट पे जाते तो हैं, सर्च भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसकी डिटेल भर देने के बाद यहाँ पे बैंक आ जाता है, स्विफ्ट कोड का कॉलम खाली रहता है, IFSC कोड मिल जाता है। ज़्यादातर यही होता है, लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ तरीका। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर जो होम बटन दिए हुए हैं, इसके अंदर आपको पहले स्विफ्ट कोड पे क्लिक करना है। ठीक है, स्विफ्ट कोड पे क्लिक करने के बाद आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। ये देखिए इस तरह से, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सारी कंट्री आएंगी। कंट्री सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम इंडिया सिलेक्ट करते हैं और अभी मैं SBI का सर्च करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे ना आपको बैंक का नाम भरना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट चुनना है। स्टेट के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट डालना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए गौर करने वाली चीज़ है, अब जब यहाँ पे ये ब्रांच खुलेंगी तो ध्यान रहे यहाँ पे वही ब्रांच खुलेगी जिस ब्रांच का स्विफ्ट कोड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इलाके में 4 ब्रांच हैं और चारों SBI की ब्रांच हैं, तो उस चारों ब्रांच में स्विफ्ट कोड नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि चारों में हो, एक में होगा, 2 में हो सकता है, या हो सकता है उनमें एक में भी ना हो। किसी और इलाके में कोई बैंक हो, SBI का ब्रांच है, उसमें स्विफ्ट कोड हो। ठीक है, हर ब्रांच में स्विफ्ट कोड नहीं होता है। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में आपकी ब्रांच का नाम इसमें लिस्ट में आ रहा है, इसका मतलब कि आप जो है डायरेक्ट स्विफ्ट कोड पता कर सकते हो अगर आपकी ब्रांच इसमें शो कर रही है। और ये SBI के लिए नहीं, किसी भी ब्रांच, किसी भी बैंक का हो, सब में यही रूल लागू होगा। तो यहाँ पे देखिए सारी ब्रांच आ रही हैं। अब दिल्ली के अंदर बहुत सारी ब्रांचें हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पे कुछ गिनी चुनी ही दिखाई दे रही हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्हीं ब्रांच का स्विफ्ट कोड है। इनमें से मैं किसी भी पे क्लिक करूँगा तो उसका स्विफ्ट कोड बता देगा। लेकिन अब किसी और केस में क्या होगा कि मान लो कि मेरा इसके अंदर जो मेरा ब्रांच है वो नाम आ ही नहीं रहा है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी ब्रांच में स्विफ्ट कोड नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, जो नियरेस्ट, उसके नियरेस्ट, याद रहे कि एड्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके घर के एड्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हम ब्रांच की बात कर रहे हैं। आपका अकाउंट जिस ब्रांच में है वहाँ का जो नियरेस्ट, उस बैंक से हम लेंगे कि उस बैंक के नियरेस्ट जो भी इस लिस्ट में आ रहा होगा नाम, जो भी लिस्ट में नाम आ रहा होगा नियरेस्ट, उस पर हम क्लिक करेंगे और उसका स्विफ्ट कोड ले लेंगे। यानी कि अगर आपकी ब्रांच में स्विफ्ट कोड नहीं है तो उस ब्रांच का जो नियरेस्ट दूसरा ब्रांच होगा उसका हम स्विफ्ट कोड यहाँ ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्विफ्ट कोड आ रहा है, ठीक है। तो IFSC कोड भी मिल जाएगा, एड्रेस भी मिल जाएगा और स्विफ्ट कोड भी मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी मैं खोलूँगा, कोई भी ब्रांच खोलूँगा, सबका स्विफ्ट कोड दिखा देगा। देखिए मैं दिखाता हूँ और दूसरी कोई खोल देते हैं। देखिए इसका भी स्विफ्ट कोड यहाँ दिखा रहा है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि स्विफ्ट कोड को कैसे सर्च करना है और किस बेसिस पे सर्च करना है, ठीक। आप इस वेबसाइट को याद रखिए, बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको स्विफ्ट कोड बहुत ही आराम से मिल जाता है किसी भी बैंक का। बस आपको ब्रांच का फंडा ध्यान रखना है कि अगर आपका जो ब्रांच में स्विफ्ट कोड नहीं दिखा रहा है तो उस ब्रांच से नियरेस्ट जो भी दूसरी ब्रांच होगी वो सर्च करना है और वो यहाँ पे स्विफ्ट कोड आपको मिल जाएगा। उसी स्विफ्ट को आप यूज़ कर सकते हैं अपने एडसेंस अकाउंट में। तो देखिए अभी मैंने बैंक का जो डिटेल है वो पूरा ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद यहाँ नीचे सेव का बटन आ रहा है, तो मैं इसे सेव करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे सेव करेंगे आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक तरह से एडसेंस में जुड़ चुका है, लिंक हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से आपको शो होगा। आपके अकाउंट के लास्ट के जो है 3 डिजिट दिखाई देंगे और यहाँ पे जो है वायर ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट दिस लिखा हुआ है, यानी कि आपका अकाउंट जो है ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप दूसरा अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट उसी में आएगी जिसको आपने प्राइमरी बनाया होगा। तो जब यहाँ 2 अकाउंट ऐड होंगे या 3 अकाउंट ऐड होंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कि मेक प्राइमरी, तो आप जिसको प्राइमरी चाहें उसको बना सकते हैं।